Hello बच्चों, how are you my 10th class students? I hope you are sound, healthy. Today I have taken Footprints Without Feet book, lesson number 1, Triumph of Surgery. इस बार आपके सेक्शन वाइज वेटेज अगर देखें तो 20 मार्क्स आपके रीडिंग स्किल के हैं, 20 आपके राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर के हैं और लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट के 40 मार्क्स। ओके, तो अभी मान के चलते हैं कि 20 मार्क्स के हमारे सप्लीमेंट्री रीडर्स में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। फॉर दैट आई हैव टेकन लेसन नंबर 1, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। Ricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. इस लेसन में ट्रिकी एक छोटे से कुत्ते का नाम है जो पैम्पर्ड है, ठीक है, लाड प्यार में पला पला हुआ है। एंड ओवरफेड, उसको जरूरत से ज्यादा खिलाती है उनकी रिच मिस्ट्रेस, ठीक। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Veterinary surgeon वो होता है जो एनिमल्स की बीमारियों से सर्जरी से डील करता है। Does he perform an operation? Does the dog recover? Now here is who is ill. Dog का नाम ट्रिकी है और वो इल है, तो क्या ये ऑपरेशन हुआ? क्या ये ऑपरेशन हुआ? इट्स अ क्वेश्चन। एंड डज द डॉग रिकवर? क्या वो ठीक हो गया? नाउ हियर इज द क्वेश्चन। दीज टू क्वेश्चंस आर क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स द स्टोरी एंड नाउ हियर द स्टोरी इज। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मीनिंग बता देती हूँ, सर्जरी की जीत। सर्जरी यू ऑल नो, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ना, चीर फाड़ करके जो इलाज किया जाता है उसे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द lesson. Read and find out why is Mrs. Fromfay worried about Tricky. क्यों चिंता में थी? ट्रिकी के लिए वो चिंता में क्यों थी? Now Tricky, you know, is a small dog who is pampered and overfed by Mrs. Fromfay, the rich mistress. What does she do to help him? Is she wise in this? उसके हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए? ट्रिकी की हेल्प करने के लिए मिसेस फ्रॉम्फे ने क्या किया? एंड इज शी वाइज इन दिस? क्या उसने समझदारी का काम किया? Who is I in the story? यहाँ I कौन है? ओके, पहले भी मैंने बता रखा है, जब स्टोरी हम पढ़ते हैं और I से अगर कोई स्टोरी स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स यहाँ नरेटर है, वो पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी। Now I was really worried about Tricky this time. Now here I is narrator. So narrator is very worried about Tricky. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. उनको शॉक हो गया उसको देख करके, वो हैरान हो गए उसके अपीयरेंस को। He had become hugely fat. वो बहुत मोटा हो गया था। Like a blotted sausage with a leg at each corner. Sausage की तरह से मोटा हो गया था, हर कॉर्नर से उसके लेग्स भी मोटे मोटे, बहुत सारा मांस जैसे लटक रहा था। His eyes, bloodshot, rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. टंग उसकी बाहर निकल के लॉल कर रही, लटक रही थी उसकी जॉज में। so these, ये वाली लाइंस जो है ना, these are very important because they are describing the physical feature. Now physically जब हम पूछा जाएगा कि सर्जरी से पहले ट्रिकी कैसा था, there you have to explain physical appearance है कि ट्रिकी की, of ट्रिकी, ठीक है। Tricky is the pampered dog of Mrs. Pomfrey. Mrs. Pomfrey hastened to explain, he is so listless. Mr. Harriet, he seems to have no energy. ऐसा लग रहा है कि उसमें no energy, कोई energy नहीं है, वो बहुत आलसी है। Okay. I thought he must have suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि वो malnutrition से suffer है. So I have been giving him some little extras. उसको लगता है कि वो मेल न्यूट्रिशन है, यानी उसे पूरी तरह से सही प्रकार का बैलेंस्ड फूड या न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, अच्छी तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब नहीं मिल पा रहे, तो मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप, यानी खाने के बीच में भी उसे कुछ कुछ चीजें मैं खिला रही हूँ।
some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him ताकि वो आराम से सो जाए. Nothing much real. And did you cut down on sweet things as I told you? Now, this is the statement. This is the dialogue. Who is giving this dialogue? Narrator. Narrator पूछ रहे हैं कि क्या आपने मीठी चीजों पर कंट्रोल किया, कट डाउन किया, क्या आपने उस चीजों को छोड़ा? Oh, I did it for a bit. I did for a bit, but it seemed to be so weak. I had to relent. मुझे लगता है वो ऐसा कहते हैं नहीं, थोड़ा सा तो मैंने किया. I did for a bit. लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत वीक हो गया है, तो मैं थोड़ी सी रिलेंट हो जाती हूँ, थोड़ा सा ढीली पड़ जाती हूँ. ओके. Now he does love cream cakes and chocolates, so अब उसे इतना अच्छा लगता है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. कहा ना कैसा है वो, पैम्पर्ड है ना. तो वो कहते हैं कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स अच्छी लगती है तो मैं दे देती हूँ. आई कांट बियर टू रिफ्यूज. मैं ना मना नहीं कर सकती. आई कांट बियर टू, आई कैन नॉट रिफ्यूज, मतलब मैं मना नहीं कर पाती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग एंड दैट वाज द ट्रबल. और वो ही ट्रबल था. वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती. Tricky's only fault was greed. तो सिर्फ उसकी गलती कितनी थी कि he was greedy. कोई भी मीठी चीज देखी या खाने पीने की चीज देखी तो वो, he had never been known to refuse food. कभी भी खाने को मना नहीं करता था. Keep on eating, keep on eating. He would tackle a meal at an hour of day or night. कभी भी खा लेता था. I wondered about all things Mrs. Pompey hadn't mentioned. कई चीजें उसने नहीं बताई थी. ओके. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, के बहुत सारी एक्सरसाइज आप उससे करा रहे हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. पर थोड़ा मेरे साथ वॉक कर लेता है, देखो जैसे आप देख रहे हैं. बट हॉटकिंस द गार्डनर has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन उसके बाद क्योंकि गार्डनर हॉटकिंस में बिजी है तो वो रिंग थ्रोइंग की बाद में देगा, अभी नहीं. ठीक है. नो, हो ही नहीं रहा. मतलब वो किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवा रही हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत वॉक अपने साथ करा देते हैं. जब पिक्चर में देखो मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा पिक्चर देख के कैसा दिख रहा है. I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now, give him more exercise. He is going to be really ill. अब थोड़ा सा सीरियसली उन्होंने बोला कि भाई अगर आप इनको फूड देना नहीं कट डाउन कर रहे हो, कम नहीं कर रहे हो, तो उसे बहुत सारी एक्सरसाइज दे दो, नहीं तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल. वास्तव में ये बीमार. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. अपने हार्ट को थोड़ा सा हार्ड करो. एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तो उसको हार्ड करके स्ट्रिक्ट डाइट आपको. Mrs. Pompey wrung his hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो ये काम उनसे होता नहीं है कि उसके खाने में कंट्रोल कर सके. हार्ट को वो कंट्रोल, अपने ही हार्ट को नहीं समझा पाती, दिल को नहीं समझा पाती कि इसे मैंने खाना कम देना है, एक्सरसाइजेस ज्यादा करानी है. So set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice. तो बहुत डिटरमिन होकर निकल कि मैंने इसको करना है, प्रैक्टिस में लाना है. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. Dicky was tottering along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of these for the cold weather and raincoat for the wet days. अब उसके पास देखो, वो देख रहे हैं क्या क्या चीज है उसके पास. ठंडों के लिए ठंडे वाला कोट है, जब वेट डेज है यानी जब रेनी डेज हैं तो उसके बाद रेन कोट है. ही स्ट्रगल्ड ऑन, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस. ओके. एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. समझ ही गए थे कि भैया अब आने वाला है, बस कॉल आने वाला है, समझ गए थे. एक्सपेक्टेड कॉल आ गया. मिसेस पॉम्फे वाज डिस्ट्रॉट. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. वो कुछ नहीं खा रहा है, अपनी favorite dishes भी नहीं खा रहा है, और उसने vomitings भी करी हैं. He spent all his time lying on the rug, panting में ना हाफता हुआ पूरा दिन बिताया है उसने. Didn't want to go for walks, so walk पे भी नहीं जा रहा है, and didn't want to do anything, और वो कुछ कर भी नहीं रहा है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. इन्होंने पहले ही अपना, I means the narrator,
नरेटर ने पहले ही अपना प्लान बना लिया था कि मैंने बस ट्रिकी को बाहर निकालना है। इतना पढ़ने के बाद आई होप यू अंडरस्टूड दैट मिस्टर हैरियट ये आए हैं और वो डॉक्टर हैं, ओके, एंड ही इज द नरेटर ऑफ दिस लेसन। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो भाई आप इसमें सजेस्ट करता हूँ आप इसे हॉस्पिटलाइज करो और ये मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। The poor lady almost swooned. He was sure he would pine and die and if he did not see her every day। वो तो बिल्कुल सकते में आ गई है कि भाई मैं तो मर जाऊंगी अगर मैंने इसको एक दिन नहीं देखा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रिक्टली, फर्मली, स्ट्रांगली, स्टिफली मैंने कह दिया कि नहीं, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। वो बहुत बीमार था, उसको सेव करने का यही तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और सबसे बड़ा बात ये थी कि भैया मैं बिना किसी डिले के इसको लेकर चाहता था। okay. Followed by Mrs. Pomfrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। तो डॉग को लेने के लिए वो फौरन वो ब्लैंकेट में रैप्ड डॉग को लेने के लिए वो खुद आई मार्च आउट टू द कार, मैं चला गया। The entire staff was roused, mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Romfey was with a despairing cry through all armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Okay, तो ये सारी चीजें जब सारी ये चीजें तो नाम लिखी हुई नहीं है, ये सारी चीजें उसके लिए रखी जा रही थी। ठीक, उन्होंने कहा भाई अब तो मेरे कार में सब आता नहीं है, तो उन्होंने अपना कार को स्टार्ट करा और चलने लगी। और फिर जब उन्होंने बैक मिरर से देख रहे थे, इन मिरर में देखा, तो एवरीबडी वॉज इन टीयर, सब रो रहे थे। क्यों? क्योंकि मिस्टर पॉम्पे भी रो रही थी। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wave his tail। उनका सर में पैट किया, उसका सर में पैटेड मतलब हाथ से पैटिंग करते हैं, शाबाशी देते हैं तो हम पैट करते हैं ना, 1 2 ऐसे पैट किया। और ट्रिकी ने बड़े एफर्ट से, बड़ी मुश्किल से अपनी को हिला। Poor old lad, Chara, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। Okay, उसने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। राइट, नाउ दिस इज द स्टोरी अप टू नाउ। ओके, नाउ देखो, इज नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या इतना रिच है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? तो यहां पर देखो ये बता रखा कि वो ही वॉज टेम्पटेड कि भैया ट्रिकी ना उसमें परमानेंटली रह जाए। तो ऐसा कैसे, क्यों, क्या हो गया था ऐसा कि वो ट्रिकी को अपने पास रखना चाहता था? कौन? मिस्टर हैरियट, यू कैन से द नरेटर। वो क्यों टेम्पटेड था, उनको ऐसा लालच क्यों आया था कि मैं तो व्हाई डज मिसेस पॉम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों थी वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? सर्जरी के टाइम्स क्यों थी? मिसेस पॉम्फ्रे ने ऐसा क्यों सोचा? तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्या नरेटर ट्रिकीज मिस्ट्रेस के जैसा रिच थे? स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने डॉग को ट्रीट कैसे किया, उसका इलाज कैसे किया? अगर सर्जरी लिखा है लेसन में, तो कोई सर्जरी की थी क्या, या नहीं की थी, या करी थी? तो नो। Now why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a time for surgery? क्यों, कैसे कहा? ये सब हम चीजें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर दिस।